नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। सबसे पहले स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप स्टडी ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यह हमारा प्रतिशत की टेस्ट सीरीज चल रही है और सबसे बड़ी बात है, यह हमारा 5वां क्लास है। अगर आपने पहले 4 क्लास नहीं देखे हैं तो स्टडी पे जाके आपको क्लास देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। तो सबसे बड़ी बात है, हम आज स्टडी के ऊपर जो क्वेश्चन लेने वाले हैं ये प्रतिशत है। प्रतिशत का क्लास चल रहा है प्रतिशत में। और सबसे बड़ी बात है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, अब अगर पहले वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप जरूर देख लिए। सबसे शॉर्ट में आपको ये बता रहे हैं और एक बार अगर क्वेश्चन को देख लिया तो दोबारा अदर चैनल पे जाके या अदर स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जो सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर निकालते वक्त हमें बहुत सारा समय बर्बाद होता है या किसी किसी वक्त हम छोड़ भी देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करना बहुत आसान है। और किस भाषा में है, आपकी आज नींद उड़ाने वाले ये क्वेश्चन है। अगर आपने क्वेश्चन देख लिया तो ये मान लो कि आपने आज कुछ पढ़ा, ऐसा आपको महसूस होगा। तो देखते देख क्वेश्चन की तरफ। एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी एक परीक्षा है, किसी परीक्षा है, 60% विद्यार्थी विज्ञान में, 50% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। सबसे बड़ी बात है, यहाँ आपको यह बताया गया है कि उत्तीर्ण हुए हैं, उत्तीर्ण हुए। और 10% बोला गया है कि दोनों विषयों में फेल हुए। तो बताओ दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए, ये आपको निकालना है। पहले आपने देखा होगा कि आप किस तरह से निकालते, वेन डायग्राम वगैरह निकालते होंगे, इस तरह से कुछ कहते होंगे। यहाँ 60 है, यहाँ 50 और यहाँ 10, ऐसा कुछ निकालते होंगे। बट आपको ये थ्री भी यहाँ पे काम करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आसान भाषा में और सिंपल थ्री से मैं आपको आज का क्लास बताने वाला हूँ। सिर्फ अंत तक बने रहिए वीडियो के साथ। और लाइक और सब्सक्राइब, अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्त। आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे आपको 60% और यहाँ 50% और 10% दोनों विषयों में फेल है। ये दोनों पास है और ये 10% फेल वाला है। और आपको कितने निकालने हैं, दोनों विषयों में पास विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है परसेंटेज में। तो ये 60 और ये 50 है, सबको जोड़ लेना है। और 100 से सबसे अगर आप 100 घटा लेते हैं जोड़ के तो ये मान लो आपका आंसर निकल जाएगा। पहली बात है 60%, तो 60% ले लिया। उसके बाद ये 50% गणित में, तो ये 50% भी ले लिया। उसके बाद 10% बताओ दोनों विषयों में फेल हुए हैं, तो ये 10% ले लिए। तो कितना हुआ आंसर हमारा, 60 और 50 110 और ये 10 120। और 120 में से हम 100 घटा देते हैं तो आंसर निकल के आएगा 20%। बिल्कुल आसान क्वेश्चन दोस्तों बताए। ये थ्योरी आपको किसी और जगह आपको नहीं मिलेगी। ये थ्योरी मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। 60% विद्यार्थी, फिर एक बार बता रहा हूँ, आंसर को प्लीज क्वेश्चन को पहले से क्लेरिफाई करो और उसके बाद आंसर को क्लेरिफाई करो। पहली बात है, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी विज्ञान में, 50% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए यानी कि पास हुए हैं और 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। तो बताओ दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थी यानी कि पास विद्यार्थी कितनी परसेंट है, ये आपको निकालना था। तो हमने सबको जोड़ लिया, 60 को जोड़ा, 50 को जोड़ा और उसमें से 10 को भी जोड़ा और उसमें से 100 घटा दिया, तो 20% हमारा आंसर निकल के आया दोस्तों। ये जो थ्योरी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अगर आपने नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का और कहीं और अप्लाई करके देखो जरूर। अगर आपको इस अच्छा लगता है दोस्तों प्लीज लाइक जरूर कर देना दोस्तों। ये जो थ्योरी है आपको कहीं और नहीं मिलेगी। मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए आप एक बार। तो लगता है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। किसी और दूसरा जो क्वेश्चन है इसके उलट पूछा गया, मतलब ये जो क्वेश्चन है दोनों विद्यार्थी उत्तीर्ण पूछा गया था। ये दोनों जगह विद्यार्थी क्या हुए थे, 50% और 60% जो विद्यार्थी है उत्तीर्ण हुए थे। मगर यहाँ उलट पूछा गया है। यहाँ कहाँ पूछा गया है, 40% विद्यार्थी गणित में तथा 50% विद्यार्थी मराठी में फेल हुए हैं दोस्त। सबसे बड़ी बात है, यहाँ फेल बताया गया है। ये 40% और 50% है जो विद्यार्थी फेल हुए और 20% दोनों विषयों में फेल हुए। जो 20% स्टूडेंट्स है वो दोनों विषयों में फेल हुए। तो बताओ कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। ये अलग टाइप का आंसर क्वेश्चन था। यहाँ आपको पूछा गया था कि पास स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे दिए गए थे और पास स्टूडेंट हमें निकालने को बोला गया था। मगर यहाँ फेल कैंडिडेट दिए गए और हमें पास कैंडिडेट पूछा गया है। तो यहाँ हम यहाँ क्या फॉर्मूला करेंगे, 40% फेल हुए यानी विद्यार्थी फेल हुए हैं कहाँ, किसी परीक्षा में गणित में 40% और 40% फेल हुए यानी कि 60% विद्यार्थी इस सब्जेक्ट के अंदर पास हुए होंगे। तो 60% प्लस इसमें 50% फेल हुए यानी 50% पास हुए होंगे, 50% प्लस और 20% दोनों विषयों में फेल हुए तो 20%। सबको हमें जोड़ लेना है दोस्तों। 60 और 50 कितना हुआ, 110 हुआ और ये 20 130 कितना है दोस्तों, सबको जोड़ा तो 130 आ गया। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला है,
सबको जोड़ के 100 घटा दो। अगर 100 घटा लेते हैं तो कितना निकल के आ जाए, 30% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। ये सिंपल सा क्लियरिफाई क्वेश्चन से दोस्तों, अगर ये आपको पता चल जाता है तो किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप एक मान के चलो कि आप क्लियर करके आओगे। बहुत सिंपल थ्योरी है, ये थ्योरी आपको कहीं और नहीं मिलेगी दोस्तों। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए निर्धारित है तो ये गलत है। आप जाके अपने यहाँ क्वेश्चन को निकालो और इस तरह के क्वेश्चन देख के देखो, ये थ्योरी अप्लाई करो। मैं लगता है 100% आपका क्वेश्चन सही आएगा दोस्तों। इन स्टडी पे ये आपको पढ़ाया जा रहा है, अदर कहीं जगह आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, ये मैं गारंटी दावे के साथ कह सकता हूँ आपको। अगर फिर से मैं एक बार बता दें तो थ्योरी के बारे में, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी विज्ञान कक्षा में, 50% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, मतलब यहाँ पे पास दिया गया था और यहाँ फेल दिया गया है दोस्तों। इसलिए दोनों क्वेश्चन को मुझे लेना पड़ा एक ही कक्षा में, एक ही क्लास में। गणित में उत्तीर्ण हुए और 10% दोनों विषयों में फेल हुए। तो बताओ दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यानी कि पास निकालने को कहा गया था। हमने क्या किया, 60%, 50% और 10 को जोड़ लिया और उसमें 100 से घटा दिया तो 20% हमारा आंसर निकल गया है। यहाँ अलग दिया गया था, यहाँ क्या किया था, दोनों विषयों में फेल दिया गया था और हमें पास निकालने को बोला था, तो हमने यहाँ उलट कर दिया। 40% फेल हुए तो 60% पास हुए, किसमें, गणित में, और मराठी में 50% फेल हुए तो 50% पास हुए होंगे, और ये 20% को जोड़ लिया, पूरा टोटल मिला के 330 आ गए, उसमें से 100 घटा दिया तो 30% निकल के आ गया दोस्तों। ये जो थ्योरी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अगर आपको दोस्तों लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो मेरे चैनल को। और सबसे बड़ी बात है, अगर ऐसे और क्लासेस चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बता देना दोस्तों। थैंक यू।